जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्बू धाबी के लिए। अब्बू धाबी का एक कंपनी है IMCC। ये कंपनी का वांट आया है और इसका इंटरव्यू विस्तार से चल रहा है। IFT बड़ोदरा, SR इंजीनियरिंग सूरत और सिवान मैरवा धाम जो है वहां भी चलेगा और गोरखपुर भी चलेगा। इंटरव्यू हर जगह चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है। बीच में आपको 13 तारीख का इंटरव्यू नहीं रहेगा, बाकी दिन 11 से 16 तक कंटिन्यू चलेगा। तो पहले क्या है, 11 का जो इंटरव्यू है वो IFT इंजीनियरिंग बड़ोदरा में चलेगा और वहाँ पे अनूप टेक में नहीं, IFT इंजीनियरिंग बड़ोदरा में चलेगा। और 12 तारीख का जो इंटरव्यू है SR इंजीनियरिंग सूरत में चलेगा, SR वाले में। और 14 तारीख का जो इंटरव्यू है ये जो है टेक्नो टेक्निकल सेंटर सिवान जो है मैरवा धाम, जिसको बोलते हैं ना सिवान में मैरवा धाम, यहाँ पे देखेंगे 14 तारीख का जो आपको इंटरव्यू चलेगा सिवान के लिए मैरवा धाम में चलेगा। जो मैरवा सिवान में है ना वहाँ पे चलेगा धाम में। और ये 15 तारीख को इंटरव्यू में भी सिवान में चलेगा, कृषु टेस्ट टेक्निकल सेंटर। वहाँ पे सिवान में 2 जगह है, कृषु टेस्ट टेक्निकल सेंटर, वहाँ भी आपका इंटरव्यू चलेगा। यानी कि 16 तारीख को यहाँ पे 16 तारीख को ग्लोबल क्या है, 16 तारीख को गोरखपुर में आपको इंटरव्यू चलेगा, विजन ट्रेड सेंटर। तो अभी हम लोग पहले जानेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड में क्या क्या आता है, ट्रेड में कौन कौन सा वांट आया है, किस किस ट्रेड का वांट आया है, ये सब जानेंगे। आगे का प्रोसीजर हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग ट्रेड में जानते हैं कि किस ट्रेड को कितना दिया जा रहा है और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप खुद डिसाइड करिएगा, आपको सैलरी पसंद आएगा खुद। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीग एंड आर्क वेल्डर जो होता है 50 आदमी चाहिए। इनको 1800 से 2200 सऊदी रियाल नहीं, ये तो अब्बू धाबी का ना, तो टीग वेल्डर चाहिए 1800 से 2200। अब्बू धाबी का जो चलता है ना वो दरहम चलता है। तो प्लस 500 आपको खाने का भी है इसमें ऐड हुआ है। स्क्रीन के साइड में जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर तरीके से मालूम चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फुल टिक वेल्डर जो है 50 आदमी चाहिए, 1800 से 2000 और यहाँ देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा 6G आर्क वेल्डर 80 आदमी चाहिए, 1500 से 2000 के बीच में सैलरी रहेगा। 500 आपको खाने का मिलेगा, क्योंकि खाना कंपनी नहीं, खाना कंपनी 500 क्या है, 500 आपको फूड अलाउंस मिलेगा। या आप खाना बना के खाइए, आप कैंटीन में खाइए, कहीं भी खाइए, आपको मिलेगा 500 दरहम। आगे हम लोग बात करेंगे पाइप फिटर के लिए। तो 80 आदमी चाहिए, 1300 से 1500 है। 500 आपको जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, और नहीं चाहिए तो आप वहाँ कैंटीन में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1500 से लेके 1300 के बीच में है। आगे बढ़ेंगे पाइप फैब्रिकेटर, 1600 से 2000 के बीच में लगेगा आपका सैलरी। आराम से जा सकते हैं, जब मर्जी आप जा सकते हैं इंटरव्यू मारने, क्योंकि इसमें 5-6 को डेट है। अगर आप सिवान में है, गोरखपुर में है, अनूप टेक बड़ोदरा में है, उसके पास में कहीं पे भी है, आप सूरत में है तो वहाँ भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर फिटर के लिए भी है 1300 से 1500, 500 जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, नहीं तो आप खाना खाना चाहते हो तो खा सकते हैं। आगे हम लोग स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर के बारे में बात करेंगे तो 1600 से 2000 के बीच में इनका लग रहा है, आराम से जा सकते हैं। और आगे स्काफ फोल्डर भी चाहिए इनको, 1300 से 1500 के बीच में है। और स्प्रे पेंटर भी है, इनको चाहिए 25 आदमी, 1300 से 1500 के बीच में है। ब्रश पेंटर के बारे में जानेंगे तो वो भी 1500 से 1400 के भी है, 1200 से 1400 के बीच में है। सैंड ब्लास्टर जो है 25 आदमी चाहिए, 1300 से 1500 के बीच में है। अब हम लोग इसका कंडीशन जानते हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है। फ्री फूड या फूड अलाउंस, दोनों में से कोई एक मिलेगा। या तो आप 500 रुपया लेकर आप खुद खाना बनाए खाइए, और नहीं तो इसके कैंटीन में खाइए, जो इसका कैंटीन है वहाँ पे खाइए। 8 घंटे का ये सैलरी आपका लगाया जाएगा। उसके बाद आपको जो है OT मिलेगा, तो OT के हिसाब से अलग जोड़ा जाएगा। 26 दिन आपका ड्यूटी रहेगा, और एकोमोडेशन प्लस मेडिकल प्लस ये सब आपको फ्री रहेगा, कंपनी की तरफ से रहेगा। और OT जो मिलेगा वो मिलेगा। वीजा टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है, वर्क परमिट वीजा नहीं मिल रहा है, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है। और यहाँ पे नॉर्मल मेडिकल अर्जेंट 15 दिन में फ्लाइट आपका हो जाएगा, ऐसा कहना है इस कंपनी का, ऐसा कहना है इस कंपनी का। लेकिन ये सच नहीं है, आपको इसमें टाइम भी लग सकता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन भी लग जाएगा। ये इसलिए कहा जाता है ऐसा, क्योंकि ये चाहे तो आपको बुला सकता है, और आप ये सोच के जाइएगा कि 15 दिन में बुला ही लेगा, ऐसा तब जाके अपना काम जो होगा वो करके जाइएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, इसमें एज लिमिट 20 से 45 साल की उम्र है। 20 से अगर ऊपर और 45 साल से नीचे उसके अंदर में है आपका एज, तभी जाइएगा। उसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला तब नहीं जाइएगा। कोई अगर नया बंदा जो अभी 20 साल हुआ है वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ECR और ECNR पासपोर्ट दोनों एक्सेप्टेड है, जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 फरवरी को IFT में आपका इंटरव्यू चलेगा। जो किशन भाई है, किशन सूर्या जो एजेंट है वो आपको इंटरव्यू दिलवा देगा। आगे हम लोग बात करेंगे शट डाउन के बारे में। भाई साहब शट डाउन जो है 6 से 9 महीने का शट डाउन आया है, आपका लॉन्ग जॉब है, और दोनों आया है शट डाउन, दोनों एक साथ आया है। ये कहाँ के लिए, सऊदी के लिए है।
और स्रैको कंपनी, इस कंपनी का नाम है, IFT इंजीनियरिंग में आपका इंटरव्यू चलेगा। अभी हम लोग पहले लॉन्ग जॉब का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें कौन कौन सा ट्रेड है उसके लिए जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा ट्रेड है। यहाँ पे जनरल फिटर जो है 200 चाहिए, आपका 1500 डायरेक्ट सैलरी लगा है जनरल फिटर के लिए। यहाँ पे पाइप फिटर के लिए 200 चाहिए, 1500 इनका भी है, आराम से जा सकते हैं। फैब्रिकेटर का 1800 है, 150 आदमी चाहिए, बढ़िया इसका आती अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। हम तो कहेंगे इंडिया में कमाने से बेहतरीन है कि आप यहाँ पे 2 महीना 4 महीना शट डाउन मारिए, या लॉन्ग जॉब करना है तो लॉन्ग जॉब करिए, 2-4 महीना शट डाउन मारिए, पैसा कमाइए, घर आइए, 2-4 महीना फिर जाइए, फिर कमाइए, ऐसे करते रहेंगे प्रोसीजर। इधर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगा भरपूर, बशर्ते आपका वहाँ का टेम्परेचर सह जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप जानेंगे, ध्यान रखिएगा 48-50 डिग्री टेम्परेचर सटा देता है, कभी कभी उससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन कम नहीं होने वाला है। और अभी तो वहाँ ठंडा होगा, अभी जाना है अब बेहतर होगा, लेकिन अब जो है ना आने वाला महीना 1-2 महीना ठीक रहेगा, आने वाला महीना मई अप्रैल में आपको फायर कर देगा, बहुत टेम्परेचर आता है। ये सब हिसाब किताब जोड़ के जाइएगा। अगर आप रसिया में जाएंगे तो रसिया में और ठंडा रहता है, वहाँ इतना ठंडा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर आपको नॉर्मल देश में कहीं जाना है तो इंडोनेशिया में जाइए। इंडोनेशिया जैसे कि इंडिया का जैसा वहाँ पे टेम्परेचर आएगा 35-36 डिग्री से ऊपर नहीं, और माइनस में टेम्परेचर आता नहीं, यानी कि 12-15 डिग्री से नीचे भी नहीं आने देगा, नॉर्मल टेम्परेचर रखेगा, आराम से जा सकते हैं। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन कैटेगरी में थे लॉन्ग जॉब वाले का। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जो है 20 आदमी चाहिए, 1800 सऊदी रियाल जो है इनका लगेगा। और यहाँ पे मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए भी 1800 लगेगा, 20 आदमी चाहिए। मिल राइट टेक्नीशियन को भी 1800 लग रहा है, 20 आदमी चाहिए। स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर को 2000 लग रहा है, 20 आदमी चाहिए। टाइम कीपर को 2000 लग रहा है, 20 आदमी चाहिए। और सेफ्टी ऑफिसर भी 2700 लग रहा है, 20 आदमी चाहिए। और सेफ्टी ऑफिसर 100 आदमी चाहिए, 2700 लग रहा है। सेफ्टी ऑफिसर 20 आदमी नहीं, 100 आदमी चाहिए। और यहाँ पे हेवी ड्राइवर जो है सऊदी का जिसके पास लाइसेंस है उनको भी चाहिए, 1500 है, 20 आदमी चाहिए। और लॉन्ग जॉब के लिए क्या प्रोसीजर है, फ्री फूड और फूड अलाउंस, यानी कि फूड अलाउंस आप लेकर खाना बना सकते हैं, और नहीं तो किसके कैंटीन में जाकर खा सकते हैं। प्लस 8 घंटे का ड्यूटी, 26 दिन का प्रोसीजर सेम है, सब कंपनी का जितना रहता है उतना इसका भी है। आगे रहेगा एकोमोडेशन प्लस मेडिकल, ये भी देता है, सब देता है। ओटी आपको चलेगा तो ये भी चलाएगा, सब चलाता है, जिसको चलाना है वो चलाएगा। अच्छा रहेगा कि ओटी चले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नो स्किल टेस्ट चार्ज इंक्लूडिंग इन सर्विस चार्ज। जो आपको स्किल टेस्ट चार्ज करेगा ना, नहीं करेगा, इस सर्विस चार्ज में वो इंक्लूड नहीं रहेगा। तो आप सर्विस चार्ज जितना भरेंगे उसमें स्किल टेस्ट नहीं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्किल आपको सीखना है, सीख के जाना है, तो आपको उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड नहीं है, यानी कि आपको ये सब में से कोई काम नहीं आता है और उस काम से आपको कोई भेज रहा है और आप इंटरव्यू मारने का फेल हो गए, आपको स्किल्ड करवा के भेजेगा, उसका अलग से चार्ज लगेगा। ये कहने का मतलब है वो सर्विस चार्ज में इंक्लूड नहीं है। सर्विस चार्ज अलग है, स्किल्ड चार्ज अलग है। आगे हम लोग देखेंगे 3 से 4 साल जो है इंडियन एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है वही जाएंगे। अगर आपका भारत का 3 से 4 साल एक्सपीरियंस है तभी जाइए, ऐसे मत जाइए। गम का मेडिकल रिक्वायर्ड रहता है सऊदी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और कोई कंपनी को जो नहीं चाहिए वो नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 45 साल से ऊपर नहीं और 20 साल से नीचे नहीं, एज लिमिट आप जान गए। ECR ACNR दोनों पासपोर्ट आपका रहेगा तो चल जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं, 6 से 9 महीने वाला जो शट डाउन था ना, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कैटेगरी में हम लोग पहले जानेंगे, प्रोसीजर क्या है वो भी जानेंगे। जनरल फिटर, इसमें भी जनरल फिटर चाहिए, 200 आदमी, इसको भी चाहिए, 1800 रियाल लग रहा है। पाइप फिटर चाहिए 200 आदमी, 1800 रियाल लग रहा है। रीगर थर्ड लेवल का रीगर चाहिए, जो है तीसरे लेवल का रीगर, 1800 रियाल लग रहा है, 150 आदमी चाहिए। फायर वॉचर जो है 150 आदमी चाहिए, 1600 रियाल लग रहा है। वर्क परमिट रिसीवर 2000 रियाल लग रहा है, 150 आदमी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर 150 आदमी चाहिए, 3000 रियाल है। ये जो है शट डाउन वाले के लिए है, पहले हम बताए थे, लॉन्ग जॉब पाने के लिए बताए थे। ये जो है शट डाउन वाला जो है आपको IFT में होगा, वो भी IFT में होगा, दोनों मिशन। मिस्टर किशन सूर्या, ये जो है किशन सूर्या अपना एजेंट है, एजेंट के द्वारा जा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर नए हैं तो सबसे आसानी रहेगी आप एजेंट से जाएं। अगर आप एक बार चले गए उसके बाद आप ऑफिस से जाइए, एशिया पावर, डायनामिक, अम्बे इंटरनेशनल, जितना भी ऑफिस है बड़े बड़े, M घी वाला, G घी वाला, ये जितना है सबसे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से जाइए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे 9 फरवरी के बीच में है काड्रिस इंडस्ट्री कंपनी दुबई, रस अल खाइमा, 2 साल के लॉन्ग जॉब चलेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर फिटर के लिए 50 आदमी चाहिए, 1400 से 1600 यह है दुबई के लिए, तो दरहम लगेगा। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए 50 आदमी, 1700 से 2000 है, दुबई के लिए है तो दरहम लगेगा।
विजिल फिटर चाहिए 1400 से 1600, 50 आदमी चाहिए। विजिल फैब्रिकेटर भी 50 आदमी चाहिए, 1700 से 2000 दरहम। और 8 घंटे का ये सब लगता है। 3G 4G मिग वेल्डर, आप मिग वेल्डर है 3G 4G, 50 आदमी चाहिए, 1400 से 1700 के बीच में लग रहा है इनका। ठीक है ना। आर्क वेल्डर जो है 50 आदमी चाहिए, 1400-1700 में लगेगा। कंडीशन क्या है, खाना फ्री है, 8 घंटे का ड्यूटी है, 26 दिन एकोमोडेशन प्लस मेडिकल। ओटी जो है आपको चलेगा, 8 घंटे के बाद ओटी चलता है। और दुबई, सऊदी, कतर, ओमान, ये सब जहाँ भी जाएंगे आपको ये सब ओटी वाला सिस्टम चलेगा। रसिया में आप उम्मीद नहीं रखिएगा ओटी चलेगा। अगर आपका ड्यूटी 10 घंटे का है तो ओटी भूल जाइए। संडे को जो चलाएगा, 1-2 संडे चला दिया, 4 संडे चला दिया, वही ओटी आपका है। एक्स्ट्रा में 10 घंटे के बाद आप ओटी एक्सेप्ट नहीं करिएगा। IFT इंजीनियरिंग में 9 फरवरी का इंटरव्यू रहेगा। किशन सूर्या इसका एजेंट है। नंबर आप स्क्रीन के साइड में देखेगा। 9 फरवरी का आपका इंटरव्यू चलेगा। जो भी सर्विस चार्ज होगा आप इससे बात करिएगा किशन से, कितना चार्ज है उसमें से आप कम बेसी करवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।